हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.4 एक्सप्लेन करूंगा। उसके हम 2 पार्ट्स बना चुके हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन 1 to 11 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 या 17 जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन है वहां तक एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया है, या तो एलएचएस लेके आरएचएस पे आ जाओ, या आरएचएस लेके एलएचएस पे आ जाओ, या कोई ऑलरेडी प्रूवन जो रिजल्ट है उसको लेके हम सोल्व करेंगे, दोनों चीजें एक साथ आ जाए। तो अभी इसको मैं सोल्व करता हूं आरएचएस से, क्योंकि एलएचएस के अंदर आपका ये दे रखा है, इससे आगे ये सोल्व हो ही नहीं रहा कि इसमें क्या ट्रिक लगाए कि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बन जाए। तो हम एक बार आरएचएस लेके देखते हैं। इसके अंदर आरएचएस है इसकी हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी के स्क्वायर की a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तीनों पार्ट्स में। तो ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसमें लगा दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, हमने यूज किया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब क्या करना है, इससे आगे हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई चीज नहीं है तो सेम आ जाएगा। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, और क्या क्या बच गया, ये तीनों टर्म्स बच गई आपकी, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबके साथ 2 है, उस 2 को क्या निकाल देंगे कॉमन। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन निकाल लिया आपने, ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी जिसका ये रिजल्ट होता है। कौन सी आइडेंटिटी है कि कहीं भी अगर आपका x प्लस, अब रिवर्स करके है ये आइडेंटिटी, जैसे आप a प्लस बी का होल क्यूब खोलते थे तो वो क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब कहीं पे ये आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो आप उसको क्या लिखते थे a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे ही आइडेंटिटी रिवर्स में लगेगी कि जहां भी अगर आपका ये लिखा आ जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वो आइडेंटिटी से किसके इक्वल होता था आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसके इक्वल। आपने ये आइडेंटिटी याद की होगी ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, कहीं भी होगा तो उसको ये लिख देंगे। तो हम इसको सोल्व करके ये लिया है, तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के, और यही आपकी क्या थी एलएचएस। एलएचएस यही तो थी, आपने आरएचएस लेके प्रूव किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपका x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल है तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बताया है, या तो एलएचएस से आरएचएस पे आ जाओ या आरएचएस से एलएचएस पे। अभी अपने पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसको ऐसा बना दे या इसको ऐसा बना दे, और एक रिजल्ट ये दे रखा है, हम इस रिजल्ट से इन दोनों चीजों को एक साथ ले आएंगे। कैसे, आपका क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है गिवन, उसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो जो प्रूफ करना वो क्यूब में है, तो 2 वेरिएबल तो एक साइड रख लो और तीसरे को इस साइड ले आओ, कोई भी ला सकते हो आप। तो x और y को मान लो मैंने इधर रख लिया, z आ गया इस साइड, तो इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस का हो गया। आप और कोई भी वेरिएबल ला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, क्यूब चाहिए, तो आप इसके अंदर क्या कर देंगे बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स, जो क्वेश्चन प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब दोनों तरफ क्यूब किया, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसका आगे यूज है कैसे, तो ये आइडेंटिटी होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपको याद होगा हर अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर इसको कैसे अप्लाई करवाया है
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब इसमें ऐसा इसलिए प्रूफ करवाया है ताकि जो आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई उसकी जगह हम क्या पुट कर सके माइनस जेड। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है आपने यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब की, वो क्या होती है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो हमने अप्लाई की है वो ये है। इसका नेक्स्ट स्टेप वैसे क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करते 3a² बी और 3ab², लेकिन ये प्रूफ इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप उसको पूरा लिख देते तो फिर उसके बाद आपको 3xy को कॉमन निकालना पड़ता, तो डायरेक्ट मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस जेड। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट से। ये आपका क्या है माइनस जेड क्यूब, आप क्या कहेंगे यूज इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन का यूज किया, फर्स्ट। क्या यूज किया, जहां भी x प्लस वाई था उसको क्या लिख दिया माइनस का z। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस ये हो गया आपका 3xyz और माइनस का z क्यूब। अब क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का z क्यूब इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 3xyz इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था। हमने ना LHS ली ना RHS, रिजल्ट से प्रूफ किया, दोनों चीजें एक साथ आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपका विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना कि भी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी क्या निकालनी है आपको वैल्यू। अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 13 में सीखा था कि अगर 3 नंबर्स के क्यूब का सम, अगर इन तीनों का सम करे 0 आ जाए तो उनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा 3xyz के। कैसे, लेट मान लिया हमने ये तो आपका x है, ये आपका y है, ये आपका है z। अगर इन तीनों का सम किया हमने, तीनों का सम करो -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 और 7 और 5 12, तो कितना आ गया ये 0। अगर इनका सम 0 आ जाता है तब क्या होता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तब आपका क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3xyz। तो तीनों क्यूब है, आपको पहले ही माइंड में सोल्व करके देख लेना इसको। अब कि 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 0, तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, xyz कुछ मानना ही नहीं है आपको। अब 3 करना है 3xyz, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कब है कितनी है आपकी -12, y की कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है आपकी 5। अब इनकी सिर्फ आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई, एक तो सिर्फ सिंगल साइन माइनस का है तो माइनस का, 3 इंटू 12 36, 7 इंटू 5 35। अब 36 की और 35 की आपको मल्टीप्लाई करनी, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1260। ये कंडीशन तभी लगेगी क्यूब के अंदर जब उन तीनों का सम क्या हो 0। सेकंड कंडीशन में और देखिए आपका, अब 28 -15 और -13, -28 प्लस 28 कितना हो गया 0, तब ये कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13। अब इन तीनों का सम करके देखते हैं आप, 28 प्लस -15 प्लस -13, 28 प्लस माइनस प्लस माइनस 28, दोनों माइनस के ऐड हो गए, लेकिन साइन किस चीज का माइनस का, कितना आ गया 0। जब इन तीनों का सम 0 आ जाए तो आप क्या बोलते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब 3xyz को सोल्व किए, 3 इंटू एक्स कितना है 28, y कितना है माइनस का 15 इंटू जेड कितना है माइनस का 13। अब क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा प्लस में, 3 की 28 से कर दो कितना हो गया 84 हो जाएगा। अब 13 की कर दो 15 के साथ, 13 5 जा 65, कैरी हो गया 6, 13 1 13 और 6 195, और किस चीज का आ गया है प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों की और मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 16,380। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिससे आपको क्या लेना है, लेंथ और ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल्स है आपके पास, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, आपको रेक्टेंगल पता है कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये एरिया दे दिया, इससे आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है दोनों ही पार्ट में।
तो सबसे पहले दो पार्ट होने चाहिए कि एक को लेंथ बोल देंगे और एक को ब्रेथ। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो। अब आप देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, उसकी जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब ये इसकी जर्नल फॉर्म होगी। अब इसके अंदर आपको प्रोडक्ट और सम फाइंड आउट करना है। तो सम तो होता है बीच वाला, सम चाहिए माइनस का 35a, और प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। अब 25 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300a²। तो ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करे तो प्लस का 300 और सम करे तो माइनस का 35। तो ये आपके होते हैं, अगर आप इसमें माइंड थोड़ा सा यूज करेंगे, 20 और 15। अब क्या हो जाएगा 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a, ऐड करेंगे तो माइनस 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का 300। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 5a, 5 5 जा 25, साथ में आ गया a, माइनस का साइन, 5 4 जा 20, थर्ड साइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 3 5 जा 15, a का a, ये किसी का साइन माइनस, 3 4 जा 12। अब पूरे क्वेश्चन में क्या कॉमन आ जाएगा 5a - 4, और ये क्या हो जाएगा 5a - 3। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया क्या था आपका 25a² - 35a + 12, और लेंथ है आपकी 5a - 4 इंटू ब्रेथ है 5a - 3। तो यहां से आपको पता चल गई लेंथ होगी 5a - 4 और ब्रेथ कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी 5a - 3। हो सकता है आंसर में पीछे ये लिखा हो कि लेंथ 5a - 3 है और ब्रेथ 5a - 4, वो एक ही बात है, लेंथ को ब्रेथ बोल सकता है, ब्रेथ को लेंथ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा ना कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है। तो हमने फर्स्ट नंबर को लेंथ ले लिया और जो सेकंड है उसको क्या ले लिया ब्रेथ। आइए इसका सेकंड पार्ट और करते हैं, आप इससे और अच्छे से समझेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए सम कितना है आपका 13y, बीच वाली टर्म सम हो गया। प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे 35 की और 12 की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420y²। अब आपका सम तो 13y आए और प्रोडक्ट माइनस 420, तो इसके जब फैक्टर्स करेंगे हम तो इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो आपको सिर्फ सोचना है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो इसके आपके फैक्टर्स बनेंगे 28 और 15। तो आप क्या लिखेंगे 28y - 15y, 28 में से 15 जाएंगे तो 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया 7 और y, 7 5 जा 35, y का y, प्लस 7 4 जा 28, किस चीज का साइन है माइनस का। दोनों किससे डिवाइड होते हैं 3 से, 3 5 जा 15, साथ में आ गया y, माइनस का साइन बाहर गया तो किस चीज का प्लस का, 3 4 जा 12। अब दोनों का सेम है 5y + 4, यहां से आ गया आपका 7y - 3। तो ये आपका क्या आ गया एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया क्या था आपका 35y² + 13y - 12। उसकी रिटर्न फॉर्म हमने किस फॉर्म में लिया है 5y + 4 इंटू 7y - 3, इस फॉर्म के अंदर ले आए अपना। तो पहले वाले को हम लेंथ बोल देते हैं, दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी आपकी 5y + 4, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगी आपकी 7y - 3। तो हो सकता है आंसर में ये लेंथ बता रखी हो, ये ब्रेथ, वो कोई बात नहीं है, नो इशू। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस। उसकी क्या क्या डायमेंशन होंगी उस क्यूबॉइड की जिसका वॉल्यूम दे रखा है। तो क्यूबॉइड के अंदर आपका होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 15 क्वेश्चन में था एरिया, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें वॉल्यूम है तो इस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहां से क्या बच गया आपका x, यहां से बच गया 3 4 जा 12। तो इसको 3 पार्ट्स में लिख दीजिए कि एक तो 3 हो गया, एक x हो गया और एक क्या हो गया x - 4। ये आपके 3
टर्म्स आ गई, या टर्म्स में तो प्लस माइनस का यूज होता है, तो 3 आपकी डायमेंशंस आ गई हैं। तो आप क्या बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम आपका दे रखा था 3x² - 12x, तो ये हो गया 3 इंटू x माइनस 4। तो आप क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ क्या होगी आपकी क्यूबॉइड की, पहले वाले को लेंथ ले लेते हैं, फिर क्या लेंगे आपकी ब्रेथ, दूसरे वाले को ब्रेथ ले लेते हैं, वो क्या होगी x, और फिर क्या आएगा लेंथ ब्रेथ के बाद आपका आएगा हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तीसरे वाले को क्या ले लेते हैं आप, हाइट। ये आ गया आपका x माइनस 4। आंसर में वेरी कर सकता है, इसको लेंथ, इसको ब्रेथ या इसको हाइट बोल दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए आपका, इसके अंदर पहले जो भी कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दो। 4 है, k है और y तो नहीं है। 4 3 जा 12, k बाहर जा चुका है तो कितना बच गया, y²। 4 2 जा 8, k बाहर जा चुका है तो सिर्फ क्या बच गया, y। किस चीज का साइन, माइनस का। 4 5 जा 20, k बाहर चला गया। अब अगर इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे हम, अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती तो 4 तो लेंथ ब्रेथ के और ये सारा हाइट हो जाता, लेकिन अभी हो रही है स्प्लिट कैसे, अब ध्यान से देखिए। सम करें तो कितना आना चाहिए आपका, 2y, सम तो 2y आए और प्रोडक्ट कितना आए, माइनस का 3 5 जा 15। तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे आपके, 5 और 3, 5 3 जा 15, 5 - 3 2, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब इसके अंदर जो कॉमन है वो निकाल लो, दोनों में कॉमन है y, ये हो गया 3y प्लस 5। क्या कॉमन है, माइनस कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया 1, 3y प्लस 5। तो ये हो गया आपका 4k, पूरे में इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन आ गया आपका 3y प्लस 5, और ये कितना आ गया y माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट वाले को तो लेंथ ले लेते हैं 4k, ब्रेथ कितनी होगी 3y प्लस 5, और हाइट कितनी होगी y माइनस 1। अच्छा, तो अब क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपकी कितनी हो जाएगी 4k। फिर बताएंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, वो कितनी हो जाएगी 3y प्लस 5। अब क्या आ जाएगा, हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट क्या हो जाएगी आपकी y माइनस 1। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4 जिसका पार्ट 3 किया है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर किए हैं 12 to 16। तो ये आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।